हे गाइस, जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि हम जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो एंट्रेंस एग्जाम हुए थे उसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कर रहे हैं। तो चलिए आज की जो सीरीज़ है कंटिन्यू करते हैं। बाकी की डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी हर वीडियो में दे रहा हूँ। तो ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये हमारा टाइम टेबल है। पेड बैच का अलग है और प्रैक्टिस क्लासेस जो हम यूट्यूब पर करवा रहे हैं उनका अलग है। और एक चीज़ बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो अपडेट कर दी है। तो आप सारी की सारी प्लेलिस्ट कवर करिए, डेफिनेटली आपको एंट्रेंस एग्जाम में सक्सेस ज़रूर मिलेगी अगर आप हर एक क्लास कंप्लीट करते हो तो, हर एक सब्जेक्ट की। वो भी यहाँ पे आपको कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, ई बुक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जो है चीज़ों को ले सकते हो वेबसाइट विजिट करके, और जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ से भी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके चीज़ों के बारे में जान सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा गया था कि रिसेंटली रुपए कार्ड लॉन्च्ड इन विच सिटी बाय पीएम। तो इंडिया के द्वारा तो पहले ही से ये एक्सेप्ट कर लिया गया था, बट उसके बाद अब एक और कंट्री सामने आई है जिसने यहाँ पे जो रुपए कार्ड है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो सिटी जो है हम बात करें, नेपाल, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश में से कोई एक है। और अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि वो सिटी नेपाल है तो यस यू आर राइट। करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डीमोनेटाइजेशन ऑकर्स, तो 8 नवंबर, और यहाँ पे आपको ईयर बताना है किस ईयर में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अगेन, दैट इज 2016। तो पूरी डेट आपको याद रखनी है। डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवार्ड गिवन। तो ये बैटन ऑफ ऑनर का अवार्ड जो है ये दिया गया था। ये जो आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें से किसी एक को बैटन ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया था, तो वो कौन था ये बताना है आपको। किरण बेदी, सुषमा सिंह, भावना कांत या फिर दीपिका पादुकोण। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज किरण बेदी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये एक इंग्लिश का वर्ड आया था एनॉर्मस, और ऐसे सभी क्वेश्चन और ऐसे सभी जो वर्ड्स हैं वो हमने अपने जो प्लेलिस्ट है उसमें जीके की क्लासेस में करवाए हुए थे। ठीक है, और ये जो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ये हम लोग ने कवर कर रखे थे। तो भरोसा रखिए और सारी की सारी प्लेलिस्ट आप अटेंड करिए, डेफिनेटली आपको इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पे एनॉर्मस एक वर्ड पूछा गया था जिसका मतलब होता है बहुत विशाल, बहुत ग्रेट, बहुत बड़ा। एनॉर्मस मतलब इन ह्यूज अमाउंट, बहुत बिग अमाउंट में। तो ग्रेट या विशाल करके आप यहाँ पे याद रख सकते हो, एनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक्सेप्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस और काइंड ऑफ बिहेवियर। तो ये काइंड ऑफ एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया था कि एक्सेप्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस और काइंड ऑफ बिहेवियर। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम बात करें क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिबरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर आपका जो है इनमें से कहाँ पर सिचुएटेड है। तो मीनाक्षी मंदिर की बात करें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या कर्नाटका। तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में सिचुएटेड है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ध्यान रखना है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु मदुरई में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगर यहाँ हम देखें तो पूछ रहा है कि आर्टिकल 14 से 18 किस चीज़ की बात करता है, कौन से राइट की बात करता है। राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू लिव, राइट टू स्पीच या फिर राइट टू इक्वालिटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, समानता का अधिकार की बात करता है आर्टिकल 14 से 18। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो आप सेशन को लाइक करना मत भूलें और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले दिनों में आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी हम छोटी छोटी अपडेट देते रहते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन हाउ मेनी डेज। तो 365 डेज, 5 आवर्स, 59 मिनट्स और 16 सेकेंड्स। थोड़ा सा बड़ा है बट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक एक चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। 365 दिन, 5 घंटे, 49 मिनट और 16 सेकेंड। 365 डेज, 5 आवर्स, 59 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई और एमआरआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो आरटीआई का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, और एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। याद रखना है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92nd अमेंडमेंट से कुछ लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। तो अभी हमारे संविधान में टोटल हम बात करें 22 लैंग्वेजेस हैं, और ये भी क्वेश्चन हमने करवा रखा था अमेंडमेंट का, जब हमने क्लास ली थी तो बताया था। तो 92nd अमेंडमेंट ये जो बात करें, ये 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया है इसने, जो कि है आपकी बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। और इसके बाद फिर हमारे पास टोटल 22 लैंग्वेजेस यहाँ पे संविधान में मेंशन्ड है। एक चीज़ और बता दूं, इंग्लिश वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो इसका वर्णन, जिसका स्पेसिफिकेशन, जिसका एक्सप्रेशन, जिसका मेंशनिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश लैंग्वेज मेंशन्ड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। आईपीसी से एक क्वेश्चन आया था, आईपीसी 78। आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पिनल कोड, ठीक है। तो यहाँ पे आईपीसी 78 की बात करें तो ये रिलेटेड है कोर्ट के डिसीजन से, रिलेटेड टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। ये आईपीसी 125 का भी क्वेश्चन आया था, जिसमें अगर बात करें तो ये बोलता है कि हु टू ट्राइज टू प्रोड्यूस एन वॉर लाइक सिचुएशन टू द फ्रेंड कंट्री ऑफ इंडिया विद इन एशिया, ठीक है। तो ये आपका याद रखना है आपको, 125 आईपीसी इससे रिलेटेड है। आगे हम बात करें तो ताजमहल कहाँ पर है, सभी को पता है ताजमहल आगरा में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर से फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप मेहनत से पढ़ते हो, मेहनत से क्लासेस करते हो, तो डेफिनेटली आपको आपका डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी ज़रूर से मिलेगा, फिर चाहे वो CUET हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेशनल एग्ज़ाम हो। यहाँ पे हम बात करें कोर्सेज़ और ई बुक अवेलेबल हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। और कुछ भी आपको अगर दिक्कत परेशानी है तो आप हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। फैमिली में नए हो तो फैमिली को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे, सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। फिलहाल के लिए एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिविज़न करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।